1962 में चीन की भारत के साथ लड़ाई हुई तो चीनियों ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि आप कश्मीर का मसला हल कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ की तवक्का लगाने वाले पाकिस्तान ने एक बड़ी आलमी ताकत के कहने पर यह सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। 1965 में भारत ने पहले लाहौर और फिर सियालकोट को पाकिस्तान से जुदा करने की कोशिश की। रात की तारीकी में होने वाले इस अचानक हमले को पाक फौज के बहादुर सपूतों ने पसपा करके रख दिया। चविंडा में भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। 1965 की जंग में भारत के कई इलाकों पर पाकिस्तानी फौज काबूज हो गई, मगर फिर आलमी अमन के ठेकेदारों के कहने पर ये इलाके वापस कर दिए गए। 1965 की जंग में शिकस्त के बाद भारतीय खुफिया अदारे ने एक और आलमी ताकत के खुफिया अदारे के साथ मिलकर साजिशी खेल तैयार किया। इस खेल में कौमियतियों को आग की हवा दी गई। मशरकी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर शेख मुजीबुर रहमान भारत के हत्थे चढ़ गए। कौमियत के नाम पर रचाई जाने वाली इस घनौनी साजिश में कुछ बंगाली अफसरान भी शामिल हो गए। भारत मगरबी बंगाल के रास्ते मुक्ति बाहिनी के इस खेल में असला पहुंचाता रहा। सरहदी इलाकों के करीब ही ट्रेनिंग कैंप बनाए गए थे, जबकि इस सिलसिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भारतीय रियासत त्रिपुरा के दारुल हुकूमत में मुनक्कद हुई। इस खुली दुश्मनी का एतराफ़ भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। अफसोस इस एतराफ़ पर पाकिस्तान की नवाज शरीफ हुकूमत चुप रही। नवाज शरीफ हुकूमत कहाँ चुप रही, इस सिलसिले में दफ्तर खारजा की साबिक़ तर्जुमान तस्नीम असलम के इंटरव्यू सामने आ चुके हैं। कौमियत की आग को भड़काकर भारत 1971 में पाकिस्तान को दोलख्त करने में कामयाब हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इसके 4 साल बाद बंगालियों ने शेख मुजीब और इसके ख़ानदान के साथ क्या किया, ये सब कुछ भारत के बांग्लादेश में पहले हाई कमिश्नर की किताब में पढ़ा जा सकता है। बांग्लादेश बनने के बाद भारतीय खुफिया अदारे के चंद अफसरान इंदिरा गांधी से मिले। उन्होंने अपनी वज़ीर आज़म को बताया, हमसे ऐसा ही एक खेल बलूचिस्तान के लिए तैयार कर रखा है। इंदिरा गांधी ने वो खेल तो रुकवा दिया, मगर राब्ते न तोड़ने का भी कह दिया। शायद इसीलिए भुट्टो दौर में बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान में ज़िया-उल हक की हुकूमत कायम हुई तो भारत में मशरकी पंजाब के अंदर खालिस्तान तहरीक का आगाज़ हो गया। सिखों ने भारत को परेशान किया। इसी परेशानी के आलम में भारतीय फौज ने इंदिरा गांधी के हुक्म पर जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भारतीय फौज को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुज़ाहमत करने वालों की क़यादत रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबीग सिंह कर रहा था। जनरल शाहबैग सिंह ही ने मुक्ति बाहिनी की तरबियत की क़यादत की थी, मगर आज शाहबैग सिंह अपने अलहदा वतन के लिए लड़ रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। गोल्डन टेम्पल की बेहुरमती के बाद हिंदुओं और सिखों में नफरत की खलीज वसी हो गई। चंद माह बाद 21 अक्टूबर 1984 को भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनके 2 सिख बॉडी गार्ड ने मार दिया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी वज़ीर आज़म बने तो राह के चंद अफसरों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारियों का मशवरा दिया। राजीव गांधी इस चक्कर में आ गए और इन्होंने भारतीय फौज को पाकिस्तानी सरहदों के करीब ला खड़ा किया। इस दौरान ज़िया-उल हक एक क्रिकेट मैच देखने इंडिया चले गए। उन्होंने एयरपोर्ट के VIP लाउंज में राजीव गांधी के कान में सिर्फ ये कहा कि आप शौक से लड़ें, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा तो फिर भी दुनिया में मुसलमानों के 56 ममालिक बाकी रहेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान तबाह हो गया तो हिंदुओं का इकलौता मुल्क भी नहीं रहेगा। इस बात के बाद राजीव गांधी को ठंडे यख कमरे में पसीने आना शुरू हो गए। ये वाक़या भारत में कौमी सलामती के इस वक्त के मशीर बयान कर चुके हैं। 1984 से 1994 तक भारत में 10 लाख सिख नौजवानों को मार दिया गया। इस दौरान कई सिख नौजवान अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड की तरफ निकल गए। 1999 में कारगिल में लड़ाई हुई। पाकिस्तानी फौज ने भारत की सप्लाई लाइन काट कर कब्जा कर लिया था, मगर फिर इसी बड़ी ताकत अमेरिका के कहने पर इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फौजों की वापसी का ऐलान कर दिया। वापसी पर पाकिस्तानी फौज का नुकसान हुआ। पिछले 35 वर्षों में भारतीय खुफिया अदारे ने कराची और सिंध के अलावा बलूचिस्तान में मुक्ति बाहिनी की तर्ज पर खेल रचाने की कोशिश की, मगर इन्हें नाकामी हुई। कराची में तो भारतीय खुफिया अदारे को कई और बैरूनी ताकतों की हिमायत हासिल थी, मगर रेंजर ने कराची के सांप से डंग निकाल कर रख दिया। भारत साजिशों के बावजूद CPAC के आगाज़ को ना रुकवा सका। इस तमाम अरसे में भारतीय खुफिया अदारे ने भारत के अंदर भी खौफनाक खेल खेला, मगर अफसोस के सिख और मुसलमान इस खौफनाक साजिश को समझने में नाकाम रहे।